की बात है, एक छोटा सा गांव, उस गांव में एक दानचंद नाम का व्यक्ति रहता था। छोटा सा गांव था प्रेमियों, और दानचंद अपने जीवन का पूरा आधी से ज्यादा उम्र निकल गई। सेठ था, अर्थात दुकानदारी करता था, तो लोग उनको सेठ सेठ कहते थे। पूरे गांव ने एक बार विचार किया कि हरिद्वार चले भैया। गांव गांव में देखते हैं सामूहिक कथाएं होती है, यज्ञ होता है। अपना भी छोटा सा 50-60 घरों की बस्ती है, अपन भी हरिद्वार चले और फिर आकर के कथा करवाएंगे या यज्ञ आयोजन करवाएंगे। पूरे गांव की मीटिंग हुई, पंच पटेल सभी समाजों के, जैसे मीना है, गुजर है, सब भाई एकत्रित हो गए, ब्राह्मण बढ़िया ब्राह्मण वगैरह सब। अब वो जो दुकानदार था उसको सब जानते थे, नाम तो था दानचंद, लेकिन प्रेमियों एक पैसा किसी को दान में नहीं दे। कभी पैसा हाथ से नहीं छूटता। गांव में कोई छोटा आयोजन होता तो गांव के यथाशक्ति कोई 500, कोई 1000, कोई 2000, कोई 5, कोई बड़े धर्मात्मा जो ज्यादा देते और आयोजन होते, लेकिन वो दानचंद कुछ नहीं देता। अब पंच पटेल भी सोचे भैया वो पूरा गांव तो चलेगा, लेकिन वह दानचंद। अब प्रेमियों वास्तविक नाम उसका था करमचंद। दानचंद तो इन्होंने पटक दिया नाम, क्योंकि दान देता नहीं, तो विपरीत नाम रख दिया इन्होंने कि वह दानचंद के पास कौन चलेगा। पंच पटेल के भैया हम ही चलेंगे। विचार फाइनल कर दिया और सब विचार बना करके और गए। जैसे ही सेठ जी से, प्रेमिया सेठ के कोई बेटा न बेटी, लेकिन पैसा इतना जोड़ लिया छूटे नहीं हाथ से। अब जैसे ही सेठ लोग पहुंचे और प्रेमियों पटेल ने जाकर कहा कि सेठ जी पूरा गांव हरिद्वार जा रहे हो, आपको भी चलना पड़ेगा। सेठ कहे भैया हमारी बस की बात नहीं, हम पे नहीं चले जाए, हम नहीं चले। सेठानी बेचारी सोचे कि हे महाराज, या तो आसपास का तीर्थ ही कौन दिखायो, या अब या बुढ़ापा में या तीर्थ दिखा दे तो मेरे भगवान मेरा भी जीवन सफल हो जाए। सेठानी ने एक पटेल को बुलाया कि पटेल जी इधर आओ। चुपके से बुलाया और पटेल जी से कही पैसा तो मेरे पास है, पैसा तो मैं दे दूंगी, पर सेठ जी से ये कह देना कि पैसा हम खर्च कर रहे हैं, हम ही ले चलेंगे आपको। और पटेल आया और सेठ जी से आकर के थोड़ी देर रुक करके कहने लगा, वो सेठ जी आपको चलना तो पड़ेगा। कि क्यों? वो देखो आप हमारे नगर में एक ही तो सेठ हो, आप खर्चे की चिंता मत करो, खर्चा तो हम पूरे पटेल लोग ही आपका खर्चा वहन करेंगे, आपको कुछ नहीं खर्च करना। अब भैया हो तुम जोरी कर रहा हो तो चलना तो पड़ेगा। ठीक है भैया, सोचेगा अपना लगी का ही रहे, चलो ना। सेठानी से कहे सेठानी अब तो चलना पड़ेगा, तैयार हो जा। सेठानी के जय हो महाराज। और सेठानी ने चुप के उनको जो खर्चा 10-5 हजार रुपए का वो दे दिया। और दे दूंगी, आप तो चिंता मत करो, लेकिन महाराज को कैसे भी करके। और से प्रेमियों पूरा गांव तैयार हो गया कि चलो भैया हरिद्वार चलेंगे। तो पूरे गांव के लिए बस एकत्रित हो गई है सब एक जगह पर, और लोग बसों में जाकर के बैठने लगे, भैया हरिद्वार चलेंगे, गंगा में नहाएंगे। बड़ी खुशी मन रही है। अब सेठ सेठानी से कहे सेठानी देख हरिद्वार में पंडा बहुत है, हाँ? मेरे पूछे बिना 1 रुपया किसी को नहीं देगी। सेठानी के वारे महाराज तीर्थ में जा रहे हो और अभी पैसा जो छूट रहो कि, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो दान पुण्य। अरे मैं सब कर लूंगा दान, क्योंकि खुद को नाम ही दानचंद रखवा लिया ना, मैं सब कर लूंगा, तू तो चल। और अच्छा ध्यान रखना वो 2 की सीट पे ही बैठना, मेरे पास ही बैठना। सेठानी कहे आपके पास ही बैठोगे। अब प्रेमियों बस यहां से चल दी और सारे रास्ते सेठानी को पढ़ाता पढ़ाता ही ले गया। यही कहे कि बस कुछ देना नहीं है, देना नहीं है। पहुंच गए। अब प्रेमियों जैसे ही हरिद्वार आ गया, सब उतर उतर करके नहाने लगे। धन्य हो गए हम, कृतार्थ हो गए, पावन तीर्थ में आगमन, गंगा का स्नान। और प्रेमियों सेठ सेठानी से कहे सेठानी या घाट पर नहीं नहाए कि क्यों? कि देखो पंडा खड़ो है ना, तो आगे चल। दूसरे घाट पे ले गए तो वहां भी पंडा, कि यहाँ पे भी नहीं नहाएंगे। तीसरे घाट पे ले गए तो वहां भी पंडा, एक नहीं 20 घाट छोड़ दिया। सेठानी सोचा या महाराज खाने लाएगा। आखिरी के घाट पर ले गया और प्रेमियों देखा तो वहां पंडा नहीं। सेठ गए सेठानी जल्दी से नाले नहीं कोई पंडा आ जाएगा। अब प्रेमियों वहां पंडा नहीं, क्योंकि घाट तो वो भी था लेकिन वो था शमशान घाट।
गंगा का शमशान घाट था जहां पर मुर्दे वगैरह जलाए जाते हैं। आप जैसे ही वह उस घाट पर ले गया, सेठानी ने सोची आज से महाराज अच्छी जगह लेके आयो, जल्दी से नहा ले। जो ही सेठानी ने डुबकी लगाई, सेठ ने डुबकी लगाई और शंकर भगवान ही पंडा बन करके प्रकट हो गए। जय गंगे मैया। अब तो सेठ जी के पसीना आ गयो, रेती घाट छोड़ के आयो महाराज, यहाँ भी आप पूछो। अच्छा कहां से आयो महाराज? दान करो, पुण्य करो, पितरों का तर्पण करो। वो सब कर लेंगे महाराज, आप तो बताओ कैसे आना हुआ। बस हम तो पंडा है, आपसे संकल्प करेंगे, आपसे दान पुण्य करवाएंगे। सेठ के हम तो कुछ लाए ही नहीं। कोई बात नहीं, नहीं लाए तो हम तो पंडा है, आपके घर से ही ले आएंगे। आप तो लिखा दो, आपके हाँ लिख तो लो। सेठानी सोचे या लिखा दे महाराज, दे तो मैं दूंगी सब घर, या लिखा दे मेरे भगवान, या कि बुद्धि कैसे भी करके सेठ की सीट ठीक हो जाए। तो लिख भैया पंडा। अब पंडा लिखने लगे कि महाराज अन्नदान लिख लूं कि लिखो कितना, 20 किलो 50 किलो 1 क्विंटल, 1 बोरी लिख। अच्छा सेठानी सोचे कि इनको हृदय अब खुल गयो, बहुत बढ़िया गंगे मैया तेरी कृपा। अच्छा कुछ अन्नदान हो गया, गौदान, गौदान भी लिख ले। अच्छा कि स्वर्ण दान, हाँ कुछ वो भी लिख ले। सब कुछ लिखा दिया। आप प्रेमियों जैसे ही पता की बारी आई कि महाराज अब सेठ जी, सेठानी तो खुश हो रही कि मैं कृतार्थ हो गई गंगे मैया, ये तीर्थ का प्रभाव, गंगा का प्रभाव, मेरे सेठ की बुद्धि शुद्ध हो गई। सेठानी बड़ी राजी हो रही। अब पंडा कहे कि सेठ जी पतो लिखाओ। तो जैसे ही पता की बारी आई और प्रेमियों अब लिखाने लगे कि लिखो भैया। तो प्रेमियों लिखा दिया गांव। कैसा लिखाया गांव? कि गांव पाड़ली, आगे तहसील कि तहसील करौली, कि जिला बाड़मेर, कि राज्य के उत्तर प्रदेश। या पंडो बेटो हेर तो ही रहा। हाँ तहसील मिले तो जिलो नहीं मिले, जिलो नहीं मिले तो जिला में गांव नहीं मिला, कहा हेरे को पाड़ली। अब सेठानी सोचे, जैसे ही पंडा तो सोचा ठीक लिखाया है, पंडा तो चल दिया। सेठानी सेठ सके वो पंडा तुमको कहां तक रोएगो, बेचारे को ऐसो पतो लिखा दियो। सेठानी से कहे तू तो चल, मैं सब कर लूंगा घर दान पुण्य। और सेठानी को ले गया साथ, चल घर। और प्रेमी सब बैठ करके आ गए। अब उधर भगवान शंकर ने तो लंबी खींच ली, 2 4 6 महीने आए ही नहीं। लेकिन एक दिन भगवान शिव ने विचार किया कि चलना चाहिए, अपना भगत को तो याद करें। तो वही शंकर भगवान तो पंडा बन करके और चल दिए। अब भगवान शंकर से क्या छुपा हुआ, वही गांव में जा पहुंचे। और जैसे ही पहुंचे वही सेठ जी का मकान, पुराना सा वो गेट, वो लकड़ी का दरवाजा, उसमें थोड़ा सा छेद है। जैसे ही शंकर भगवान ने, अब ये सेठ और सेठानी कोई औलाद तो थी नहीं, भोजन कर रहे थे, थाली रखी हुई है और भोजन, सेठानी भोजन करा रही थी और बातें कर रहे थे। जैसे ही पंडा जी पहुंचे भगवान भोलेनाथ, और आवाज दी बाहर से, जय गंगे मैया। सेठ जी के कान खड़े हो गए। सेठानी देख, गेट मत खोलना, दरवाजा मत खोले, उस छेद में होकर ही देख ले कौन है। सेठानी गई और जैसे ही जाके उसमें होकर के सेठानी पहचान गई, या तो वही पंडो। सेठानी आई जल्दी से कही, या तो वही पंडो है जो हरिद्वार में हो। अच्छा फिर तो ऐसे कर, सफेद चादर लिया और मेरे को उड़ा दे कि मैं तो मर गया और तू रोने लग जा। जय हो। अब तो सेठानी कह के, अरे जल्दी कर, उड़ा दे सफेद चादर। और सेठानी ने सफेद चादर भी उड़ा दी। और अब कहें कि तू रो। अब बेचारी कैसे रोए, कोई जिंदा आदमी को रोए जाए कि तू तो रो। अब सेठानी झूठ मूठ, मेरा सेठ जी रोए। रोने की आवाज बाहर पहुंची पड़ोसियों के पास। पड़ोसन से औरतें आई, आदमी आए कि पंडा जी से पूछे, पंडा बाबा क्या हुआ? कि पता नहीं भैया, रोने की आवाज आ रही है भीतर से। अच्छा, अरे भैया सेठ जी के कोई बेटा बेटी भी नहीं, अब हम ही तो हैं, हम ही परिवार है, हम ही भाई बंधु हैं। अरे भैया अब तो दरवाजा बंद है, या गेट को उखाड़ दो। गेट को उखाड़ दूर रख दियो। जार देखे तो सफेद चादर उड़ा रखी है। गांव वालों ने सोचा शायद हो ही गयो दिखे काम।
तभी तो चद्दर उड़ाई है। चलो ठीक है, अब सेठ जी विदा हो गए। सेठानी रो मत, कोई बात नहीं। औरतें जो आई हुई थी वो भी सेठानी के पास बैठ गई, और वो भी हमारा सेठ जी, हमारा सेठ जी, वो भी चालू हो गई। हाँ? और उधर लोग कहे भैया अब तो लकड़ी की व्यवस्था करो ना। तो प्रेमियों सब गए, और कोई पीपल की लकड़ी तो कोई बम्बूल की लकड़ी लाला करके पटकने लगे। सेठानी रोती रोती कहे, रोवे और रोती रोती उनके कान के छाती पे हाथ पटकर कान के पास जाके कहे अब तो लकड़ी आ गई है। सेठ का तू तो रो, आने दे लकड़ी हमको। अब सेठानी फिर रोए, लकड़ियां भी आ गई। अब तो प्रेमियों विमान ही तैयार हो गए, विमान तैयार हो गए, बांध उठा करके डाल दिए कि अब तो बांधने की तैयारी हो गई। सेठानी रोती रोती कहे अब तो आपको ले ही जाएंगे, कि तू तो रो। आप कहां तक रोए बेचारे। हाँ? अब उधर पंडा जी जो बाहर खड़े हैं वो विचार करें, जय हो महाराज। शंकर भगवान विचार करें कि जगत में नकली चीज तो बहुत देखी है, पर मरबो भी नकली। जय हो। लोग कहें अरे पंडा बाबा लेकिन तुमने भी हद कर दी। कि क्यों भाई, या तो हमारा तो सेठ जी गया और तो तेरी दक्षिणा की पड़ी है। पंडा जी भगवान शंकर कहे पंडा के रूप में, अरे भैया मैं कहीं अपनी दक्षिणा के लिए थोड़ी बैठे हूं यहाँ, तो मेरा भी तो जजमान है, मैं भी तो 5 लकड़ी देर जाऊंगा। जय हो। सेठ सोचे कि अब पंडो भी नहीं जाए, लेकिन पंडा तू भी क्या याद रखेगा, तू जीतता है या मैं जीतता हूं। और प्रेमियों लेकिन सेठ हिले ही नहीं, सांस खींच गए लंबी, किसी को एहसास नहीं दिया कि जीवित है, पूरा मरे की तरह। अब लोगों ने बांध दिया और लेकर के जाने लगे। तो सेठानी सोची अब तो वास्तव में ये लेकर ही जाएंगे। अब तो सेठानी कहे अरे ये मरे नहीं है, ये मरे नहीं है। लोग कहे, औरतें आपस में कहे बेचारी के कोई बेटा न बेटी, पागल हो गई सेठानी। और ये पागलपन में कह रही है नहीं मरे या नहीं मरे। अरे सेठानी मर गए, अब तो मिट्टी पड़ी है। सेठानी कहे कि नहीं मरे हैं, और लोग कहे कि मिट्टी पड़ी है। अब इधर पंडा जी कहें भैया मेरे हमारे यहाँ की हरिद्वार की रीत है, कोई आत्मा जाती है तो उस आत्मा के लिए हम कान में कुछ कहते हैं ताकि उसका आगे पुण्य उसको मिले। लोग कहें कि आप भी कह दो महाराजा का कान में सेठ जी का, हम जाओ। और प्रेमियों भगवान शंकर गए और उसके कान में जाकर के कहने लगे कि आया हूं कैलाश से तुम संग नाता जोड़। भगवान शंकर कहने लगे तू देख सेठ मरा तो नहीं है, दोनों की बात चल रही है, तू मरा तो नहीं है, अच्छा तू अभी ढोंग करके पड़ा है, लेकिन एक बात कहूं जब तू वास्तव में मरे, अच्छा तो पंडा से भगवान भोलेनाथ कहने लगे उससे सेठ से कि आया हूं कैलाश से तुम संग नाता जोड़। तो सेठ कहे कि महाराज चाहे कैलाश हुआ और चाहे बैकुंठ हुआ, बस यही है मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। कि तू चाहता क्या है? कि मैं बस यही चाहता हूं जो खातो बनाए हो ना, वहां खातो बनो हरिद्वार में उधीला देऊं छोड़। चाहे बैकुंठ हुआ चाहे कैलाश हुआ, कोई सो भी भगवान बन तू। क्योंकि सेठ जी सोचेंगे कोई भगवान थोड़ी है, और वास्तव में लोगों की यही स्थिति है प्रेमियों। यदि सचमुच भगवान कुछ बन करके आ भी जाए तो लोग भगवान का भी पीछा नहीं छोड़े, भगवान से भी भारी कर दे। तो कि तू अच्छा तू सेठ मरा नहीं है, लेकिन तू जब वास्तविकता में मरे तो भगवान ने उसका मोह से उसको हटाने के लिए प्रभु ने क्या किया, अपने हाथ में ही सुई दिखाई, हाथ से ही सोने की सुई। ले सेठ ये सुई लेकर के आना, और चाहिए एक और लो, ये 2 लो, 3 लो, 4 लो। जब भी तू मरे अंतिम समय पर इनको लेकर के आना। ये कहने लगा कि वहां तो ऐसा कहते हैं कि मरते हैं जब कुछ साथ में जाता ही नहीं है, तो फिर तूने ये करोड़ों की जो जोड़ रखी संपत्ति, इनको भी लेकर के तो आएगा, उधर जाएगा कि वहां तो कुछ साथ नहीं जाता। कि नहीं तू तो ऐसा ही सोच रहा कि साथ में ही जाएगा सब कुछ। इतना कहते ही तो भगवान भोलेनाथ जो अंतर ध्यान हो गए बातों ही बातों में, और ये खो गया। इसको यही पता नहीं रहा कि मैं मर गया था, और ये अचानक आंखें खोल करके जैसे ही उठा हिला
लोग कहने लगे रे भैया उस सेठ में तो वापिस प्राण आ गए, वापिस प्राण आ गए। और प्रेमियों जैसे ही इसको खोला और पहले तो रो लिया, ये खूब रो करके इसको आज वैराग्य पैदा हो गया। ये जान गया कि कोई न कोई भगवान का दूत था या भगवान था जो मुझे ये स्वप्न सा दिखाई दिया। लोगों को कुछ नहीं कहा, लोगों को यही कहा कि भैया बस मेरी जो ये संपत्ति है, मेरा धन दौलत जो भी है, आप इसी गांव के निमित्त किसी गरीब की बेटी के लिए, किसी विद्यालय के लिए और किसी प्यासे लोगों के लिए पानी की व्यवस्था तालाब इत्यादि में, प्याऊ इत्यादि पर इसको लगा देना। मैं और मेरी धर्मपत्नी तो आज ही सब कुछ त्याग करके और तीर्थ यात्राओं पर चल दिए। उसी